एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है, काशी मथुरा पर आपके क्या विचार है? देखिए, काशी मथुरा भी निश्चित रूप से अब कोर्ट में केसेस चल रही है, कोर्ट उसके ऊपर निर्णय देगा। सभी लोग ये जानते हैं कि वहां पर भी मंदिरों को तोड़ तोड़कर ही ढांचे बनाए गए हैं, लेकिन आज इसके ऊपर मैं इतना ही कह सकता हूं, कोर्ट में केस चल रही है और आस्था की जीत होगी। आस्था की अगर जीत होगी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट 7 बार सरकार से, बीजेपी की सरकार है, पूछ चुकी है कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर एक पोजीशन लें, सरकार क्यों नहीं ले रही? देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ उस लेवल पर काम नहीं करता, तो क्यों इस प्रकार से पोजीशन ली कि नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, पूछा है कि ये भी मुझे मालूम। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक हाजी मंगल दरगाह का मामला महाराष्ट्र में चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? जी, हाजी मलंग दरगाह है, ये एक्चुअली ये 7वीं शताब्दी का नाथ संप्रदाय का मंदिर है। और उसके बाद ये जो हाजी मलंग है वो आए थे और कुछ साल 300-400 साल पहले एक वहां दरगाह बना दिया गया। फिर वहां हिंदू भी पूजा करते थे, कुछ लोग दरगाह के लिए भी पूजा करते थे, लेकिन कुल मिलाकर ये जो स्थान है ये पहले से हिंदुओं का स्थान रहा है। और जो हमारा कल्याण का सारा एरिया है, इस एरिया में मराठों के जमाने से वहां पर पूजा की जाती है, वहां पर उत्सव होता है। ये बहुत पुराना उत्सव है, ये सदियों से चलता आ रहा उत्सव है। अब कुछ लोग उसको अलग कलर देना चाहते हैं, कुछ लोग जैसे वहां पर मानो कोई नाथ संप्रदाय का अस्तित्व ही नहीं है, इस प्रकार की बात कहना चाहते, तो ऐसा थोड़ी होगा। इसलिए वहां पर एक संघर्ष कई सालों से चल रहा है और हिंदू पूजा करते हैं वहां पर और करते रहेंगे। तो आस्था की यहां भी जीत होगी? आस्था की जीत हर जगह होगी, लेकिन मैं आपको वापस कहता हूं, किसी और धर्म को अगर उनका कोई अपना स्थान है तो उस स्थान को हम कभी भी छेड़ेंगे नहीं, कभी नहीं। मराठा रिजर्वेशन, देखिए, मराठा रिजर्वेशन हमारी सरकार ने दिया था। हमारी सरकार ने देने के बाद हाईकोर्ट में भी उसको हाईकोर्ट ने सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में केस चली, उद्धव जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारी क्यूरेटिव पिटीशन है, शायद इस महीने के 24 तारीख को हो सकता है, अभी लिस्टेड है, हो सकता है उसका हियरिंग हो। साथ में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने जो खामियां उसमें बताई थी कि भाई वाई दे आर रिजेक्टिंग, तो उन खामियों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको वापस सारे सर्वेस करने को बोला है, तो उसके ऊपर एक सकारात्मक हल हम लोग निकालेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई विचार? मेरा तो कोई विचार नहीं है, और मुझे लगता नहीं, मैं अपनी पार्टी को बहुत करीब से जानता हूं, तो पार्टी मुझे लोकसभा जाने को अभी कहेगी ऐसा मुझे लगता भी नहीं है। लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो मैं कहीं भी जाऊंगा। मैंने तो आपको कह दिया, हम तो सिपाही है हमारी पार्टी में, अपने फैसले हम खुद नहीं करते, हमारे फैसले हमारे नेता करते हैं, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, वो जो करेगा। लेकिन चूंकि मैं पॉलिटिकल रियलिटी को भी जानता हूं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को भी जानता हूं, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय और, पता नहीं कितना समय, पर मुझे यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र की राजनीति करने को कहा जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की महाराष्ट्र में लोकसभा? मैं इतना कहता हूं कि बीजेपी और हमारा जो अलायंस है, पिछले समय हमारी जितनी सीटें आई थी उससे कम नहीं आएगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच।